जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर है ये 81। यानी इसके पहले 80 नंबर तक हम लोग इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी सीजीएल 2023 में आए थे उनको कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो चारों वीडियो देखिए। एक वीडियो में 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इस हिसाब से आपके 4 वीडियो में 80 नंबर तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखिए 81 नंबर। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है 81 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था। तो ध्यान से समझो, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में और अमृतसर में। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ बनेंगे। या तो आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 अप्रैल 1919। ठीक, कभी कभार इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ठीक, और कभी कभार ये दोनों एक साथ मिलाकर पूछ दिए जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर, तो 13 अप्रैल 1919 और अमृतसर में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 82 नंबर। लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर लिखा है खालिस्तान की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा वे कौन से व्यक्ति थे जिनकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका, तो वो थे आपके विष्णुगुप्त। ठीक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त दोनों लोगों ने मिलकर मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 83 नंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया। ध्यान से समझिए, कहने का मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए कह रहा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया। ठीक, तो कब औपचारिक रूप दिया था, तो वो था आपका 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में। यानी अखिल भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप से रूप दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है 84 नंबर में। लिखा है प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बेरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी, ईस्वी को इंग्लिश में एडी शॉर्टकट में कहते हैं, में खालिस्तान के साथ भारत आया था। यानी जो आपका अरबी विद्वान था अल बेरूनी, प्रसिद्ध थे इस वजह से लिखा है प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बेरूनी, फिर लिखा 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसके साथ भारत आया था, तो वो थे आपके महमूद गजनवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में एसएससी में आपके बन चुका है। यानी अल बेरूनी और महमूद गजनवी ये दोनों लोग 11वीं शताब्दी में भारत एक साथ आए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है 85 नंबर में। लिखा 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी की थी सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कहने का मतलब फिर से आप ध्यान से समझिए, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, वो थे सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एक तो यही क्वेश्चन कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा बन सकता है 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को किसने इस्तीफा दिया था, तो वो भी हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। 86 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। यानी लिखा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा, दो वर्ड ध्यान रखिए, दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा दिया फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन लिखा है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। यानी दाग और हुलिया प्रथा और नगद भुगतान की जो स्टार्टिंग तो वो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी, तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। यानी निम्नलिखित में से किस वेद में, ध्यान से समझो, ये वेद आपके चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो कह रहा है निम्नलिखित में से 4 वेद में
यानी 4 ही वेद है। कभी-कभार आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है तो कितने वेद हैं? तो 4 वेद उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है इनमें से किस वेद में 10 राग, ध्यान से समझो बात को, लिखा है 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है, तो वो है आपका ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर। देखिए प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर यानी पंजाब में इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के, फिर लिखा है दौरान भारत में संचालित होता था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से समझिए। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला लिखा है कपास, दूसरा लिखा है जूट, तीसरा लिखा है लोहा और इस्पात। अब ध्यान से समझो, ऑप्शन आपके अलग दिए गए, फिर से समझो क्वेश्चन अच्छा है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था, और ये अभी आपके पॉइंट यहाँ पर दिए गए, कपास, जूट, लोहा और इस्पात। अब इनमें कौन कौन से, देखो पहला ऑप्शन आपके क्या लिखा है, ध्यान दीजिए जरा। पहला ऑप्शन लिखा है केवल ए यानी केवल कपास। दूसरा ऑप्शन लिखा है ए बी और सी सभी। ए बी और सी सभी का मतलब हो गया कपास भी, जूट भी, लोहा और इस्पात भी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? तो कपास, जूट, लोहा और इस्पात, ये तीनों दिए गए, तो ए बी सी और तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 91 नंबर। लिखा हुआ है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? यानी सम्राट जो अशोक थे, इन्होंने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8 वर्ष बाद, यानी अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्ति किसने? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 92 नंबर। लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान वस्त्र बाजार को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, शासन काल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता था? तो इसको कहते थे सराय ए अदल। ध्यान से समझिए पॉइंट को। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान जो वस्त्र बाजार यानी जो कपड़ों का बाजार होता था, उसको सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। लिखा है रैयतवाड़ी। लिखा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को, फिर लिखा है वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो वो था आपका मद्रास और बॉम्बे। मद्रास को इस टाइम चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे को इस समय मुंबई कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 94 नंबर। लिखा है भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो वो पहले राष्ट्रवादी थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी क्वेश्चन है। ठीक, ज्यादातर लोगों को पता होता है कि भारत से इंग्लैंड को धन निकासी के सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर। लिखा है तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? समझो, यानी तालीकोटा की जो आपकी लड़ाई हुई थी, उसके बाद विजयी सेना यानी जीतने वाली सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूटा था? तो वो था विजयनगर। विजयनगर को लूटा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 96 नंबर। लिखा हुआ अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फिर से पढ़ लिए। कह रहा अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। लिखा शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? यानी जो आपका वंश था शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो थे देवभूति। शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे? देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। लिखा खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बरेली से। कहाँ से किया था? बरेली से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ, फिर लिखा है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में
द्वैत शासन की शुरुआत की थी? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये इसका नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब आपका 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय की यह घटना थी, तो ये आपका हो जाएगा 1919। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन भी इसका देखो बी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन लिखा, पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वो कौन थे? तो वो थे रेशम बुनकर, यानी रेशम बुनने वाले। ठीक, तो ये होगा यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिए, जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो। एक चीज आप याद रखिए, केवल एसएससी सीजीएल लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है सीजीएल में ही आएंगे। ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में भी आ सकते हैं, सीएचएसएल में से आ सकते हैं, एमटीएस में आ सकते हैं, एसएससी जीडी हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया। कोई भी एग्जाम जो एसएससी का आता है जिसमें आपकी जीके जीएस आती है, उसके लिए सभी पॉइंट सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और साथ ही साथ इस क्वेश्चनों के ऑप्शनों को तैयार भी कीजिए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, या फिर उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और कोई ना कोई एक कमेंट जरूर कीजिए आप कि क्या ये सीरीज इसी तरह चलती रहे। यदि आप कमेंट करोगे और उस कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो और आप किस टाइप की वीडियो चाहते हो। अगर यही सीरीज ऐसे ही चलती रहे, हिस्ट्री के सभी 2023 के क्वेश्चन लगभग जो 150 हैं, फिर 2022 के, और उधर जो आपका फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए हैं वो फिजिक्स के भी चलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उस कमेंट से ही हमको अंदाजा लगेगा कि कौन सा वीडियो अगला बनाना है। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद और राधे राधे।